नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपने एलडीसी एग्जाम की सामान्य साइंस, सामान्य विज्ञान की तैयारी करेंगे। इसके अंदर मैं आपको जो अपने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उन सभी के रिवाइज कराने वाला हूँ। अपने बेटा क्या होगा कि इसके अंदर जो विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय के छोटे बड़े सभी टॉपिक मिला के लगभग एक से लेके 15 चैप्टर बनते हैं। उन सभी चैप्टर को मैं महत्वपूर्ण तरीके से जो अपने परीक्षा में आने लायक होगा उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 1 से लेके 15 क्या होंगे अपने चैप्टर होंगे। तो आज अपने शुरुआत करने वाले हैं। तो अपने 1 से लेके 15 चैप्टर होंगे, उन सभी को हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपने जो साइंस विषय है उसमें 40 प्रश्न आते हैं, 40 नंबर के। देखो, मैं पूरे की गारंटी नहीं लेता, लेकिन आप भी टॉपिक वाइज मेरे साथ साथ में पढ़ते रहे तो ये जरूर है कि आप आराम से बेटा कि अपने 20 से लेके 30 प्रश्न तो ये है कि आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आप भी साथ साथ में टॉपिक पढ़ते जाना, क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना, तो आपकी उम्मीद है कि बेटा अपने 35% सॉल्व हो जाए। अगर आपने और अच्छे से तैयारी कर रखी है तो अपने 40% भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं आपसे कहता हूं कि 20% तो आपके आसानी से सॉल्व होंगे। तो आज अपने पहला टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं और अपने पहले टॉपिक का नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम होगा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको बेटा एनसीईआरटी और आरबीएससी का पूरा सिलेबस इसके अंदर आपको कंबाइन मिलेगा। उनके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी आपको कंबाइन मिलेंगे, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पढ़ाते हुए भी 8 से 10 साल हो चुके हैं। 10 साल का मुझे अनुभव है। तो आप मेरे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। तो अपने टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो इसमें यह नहीं होगा कि हम परिभाषाएं लिखेंगे, बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखनी है, उनके बारे में लिखना है, नहीं। उनके अंदर, क्योंकि अपना जो पेपर है वो कैसे आएगा? एमसीक्यू के बेस पर आएगा कि अपने वस्तुनिष्ठ होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम नोट्स टाइप के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहे तो मैं आपको लगभग 1 से 1.5 मंथ के पहले ही मैं आपको सिलेबस करवा दूंगा कि जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे करवाऊं उसको आपको जो भी आपके पास में बुक्स है उसके थ्रू आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में उसके एमसीक्यू भी आप सॉल्व कीजिए। और इस टॉपिक से संबंधित कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक की भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कि ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो किसमें परिवर्तन होगा बेटा? कि भौतिक गुणों में। अगर अपने भौतिक गुणों की बात करें, जैसे आकार में परिवर्तन हो सकता है, आयतन में हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, बेटा ताप में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारे क्या होंगे? भौतिक गुण होंगे, इनके अंदर परिवर्तन हो सकता है। फिर हम ये कहेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होगा कि वह एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। कि अस्थायी का मतलब क्या है? कि इसको अपने पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसी में अंदर लिख दो कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है, कि ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः प्राप्त
किया जा सकता है उसको अपने क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अगला कि यह एक प्रकार का उत्कर्मणीय परिवर्तन है। कि उत्कर्मणी का मतलब क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता है, जिसको अपने दर्शाएंगे उत्कर्मणी, जो आगे की ओर भी चलेगा और पीछे की ओर भी चलेगा। तो उसे अपने क्या बोलते हैं, दोनों दिशाओं में चलेगा। कि सर पहले जो अभिकारक होते हैं, कोई भी चीज ली जो पहले भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से अभिकारक बनेगा। ये अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। इसके बाद में इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बस मेन आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है, उत्क्रमणी है, नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। इसके बेस पर हमारे सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे और इसे बेटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके हम डायरेक्ट उदाहरण पे आते हैं कि उदाहरण इसके कौन कौन से होंगे। जैसे हम बात करें कि जल का बर्फ में बदलना। कि जल का बर्फ में बदलना, हम जल से क्या कर सकते हैं, बर्फ प्राप्त कर सकते हैं और बर्फ से वापस क्या कर सकते हैं, जल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बेटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अस्थायी है। उत्क्रमणी है, दोनों दिशाओं में चलता है, सर आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर चल सकता है। दूसरा अपने बात करें बल्ब का जलना, भौतिक परिवर्तन है। 3 नंबर अपने बात करें सब्जी को काटना या सब्जी का कटना या सब्जी को काटना। सब्जी काटेंगे और काटने के बाद वो सब्जी ही रहेगी। तो जल का बर्फ में बदलना, बल्ब का जलना, सब्जी का काटना। और एक बेटा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, मोमबत्ती का अपने यहां पे लिखेंगे मोमबत्ती के मोम का पिघलना। कि मोमबत्ती का जो मोम है उसके पिघलने के बाद में हमें वापस क्या प्राप्त होगा, मोम ही प्राप्त होगा। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक। उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना। मोमबत्ती का मोम पिघला और क्या प्राप्त हुआ, मोम प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। इसके अंदर हम एक और बात करते हैं कि 5 नंबर पे कई बार ये पूछ सकते हैं आपको कि ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया कहलाती है। तो ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे मैं इसका उदाहरण बताऊं कि कपूर से गैस का बनना। आपने जैसे देखा भी होगा कि सर्दियों में जो गर्म कपड़े होते हैं उनके बीच में कपूर की गोलियां डाल दी जाती हैं और वो कपूर उड़ के क्या बन जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। या कपूर का गैस में परिवर्तित होना इसमें परिवर्तित हो जाता है। और हालांकि अगर हम कोई प्रयोग द्वारा करें तो इस गैस से वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, कपूर प्राप्त कर सकते हैं। कि उसकी जो भाप बनेगी, भाप को अपने क्या कर दें, ऊपर जाके उसको ठंडा कर दें और ठंडा करने के बाद में वो किस में चेंज हो जाएगा, वापस कपूर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि ऊर्ध्वापातन है, वो भी अपने कौन सी है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे किसी प्रकार का किसी चीज का हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, तो वो भी किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। कि जल का भाप में बदलना, कि जल से भाप बनेगी और भाप को वापस ठंडा करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जल के अंदर वापस कन्वर्ट हो जाएगी।
तो इतने सारे उदाहरण हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आपके दिमाग में जैसे किताब में देखोगे तो आपको कई और उदाहरण दिखाई देंगे, तो उनको भी आप देख सकते हो। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी। अब अपने इसके बाद में करेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो इसको अपने रफ कर देते हैं। तो अपनी जो सेकंड हेडिंग होगी वो होगी रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। इसमें क्या होगा, हमने भौतिक परिवर्तन में पढ़ा था कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में पढ़ेंगे अपने कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन। इसमें क्या होगा कि रासायनिक गुण कौन कौन से होंगे, वही सेम जैसे बेटा रंग में, ताप में और अवस्था में। रंग, ताप और अवस्था में परिवर्तन। सेकंड कि यह इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता कि यह एक स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है बेटा, स्थायी परिवर्तन है। वो अपने थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कि ऐसी अभिक्रिया जो पीछे से आगे की तरफ चलती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनाती है, एक ही दिशा में चलती है। अपने इसे कह सकते हैं कि एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलेगी, उसको अपने क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। कई बार तो क्या होता है कि इनके गुण धर्म से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा कि जो जिसे या जिनमें पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किस प्रकार के परिवर्तन में आती हैं, तो आपका वो आंसर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आती है। बेटा इसके अपने उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। लोहे पर जंग लगना, कि लोहे पर जंग लगेगी और जंग लगने के बाद में क्या होगा कि उस जंग से वापस लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कि जो जंग होगा वो कौन सा होगा बेटा, नया पदार्थ होगा, और वो एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन होगा। सेकंड अपने बात करें, जो दूध का दही में परिवर्तन। दूध का बेटा किसमें परिवर्तन, दही में परिवर्तन। कि दूध से अपने दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3 नंबर अपने बात करें, भोजन का पाचन। कि बेटा भोजन का पाचन होगा कि भोजन पचने के बाद में उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। 4 नंबर पे कोयले का
दहन। दहन का मतलब जलना, कि कोयले को जलाने के बाद में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कोयला प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। कि सेब को बिना काटने के बाद रंग परिवर्तन होना, तो उसके रंग में जैसे ही अपने सेब को काटते हैं, काटने के बाद में वह ऑक्सीकृत होकर और कुछ उस पर क्या हो जाता है बेटा, लाल रंग की परत जमा हो जाती है। किसकी जमा होती है? लाल रंग की परत। क्या उस परत से वापस सेब को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो सर रंग परिवर्तन होगा वो तो रासायनिक परिवर्तन में होगा, लेकिन अपने अगर ये कहें कि सेब को काटना, सेब का कटना कौन सा परिवर्तन है, तो हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन है। सर सेब को काटेंगे वो आम तो बन नहीं सकता, रहेगा तो वो सेब ही, ठीक है। तो सेब को काटना भौतिक परिवर्तन, रंग का बदलना रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को जलाएंगे, क्या जली हुई मोमबत्ती से जो मोम प्राप्त होता है उसको वापस जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? तो नया पदार्थ बन गया। कि कोई भी चीज जलती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। क्या ऑक्सीजन गैस बेटा एक बार खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो क्या वापस इसको जला सकते हैं? नहीं। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती के मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। और जितने भी अपने कोई भी है, जैसे अपने बात करें कि एक और दे दो कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया, कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं वो सारी की सारी किसके उदाहरण होंगे? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। देखो किताब के अंदर तो आपको क्या होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो मेन जो निचोड़ है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको 4 बातें याद है तो आप चाहे हजारों एग्जाम्पल पढ़ लो, वो हजारों एग्जाम्पल इससे सॉल्व हो जाएंगे। कि जैसे कहीं पर लिखा होता है बेटा कि सक्षारण है, कि सर ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा, रंग बदल जाता है। कि सर विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता है कि उसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होके उसके रंग में और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो विकृत गंधिता भी क्या होगी? अपने रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगी। कि हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, सर नया पदार्थ प्राप्त हो गया। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। ये आपस में बदलेंगे तो वो क्या होगा, उनको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अपने क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएंगे। तो आज अपने एक टॉपिक पूरा हो गया, कौन सा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो मैं इसी तरीके से आपको फास्टली रिवीजन करवाऊंगा और उनकी जो मेन चीज है, जो निचोड़ है, वो आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो जिन विद्यार्थियों की बिल्कुल तैयारी नहीं है, अगर 0 लेवल से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़े, और मैं आपको आपके जो बेसिक फंडामेंटल है वो सारे क्लियर कर दूंगा। फिर आप चाहे किसी भी बुक को उठाना, कोई भी पढ़ना, उसके एग्जाम्पल करना, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसी तरीके से आप आगे पढ़ने के लिए अपने एबीवी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने साथियों के साथ में उसको शेयर करें। धन्यवाद।